दोस्तों नमस्कार। आप लोग का राकेश मोटिवेटर क्लास में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। जो भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखते ही तुरंत बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब कर लें। हम लोग आगे पढ़ते हैं देर न करते हुए। जहांगीर के बारे में टोटल वर्णन है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह आमेर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मान बाई से 1585 में हुआ था। खुसरो मान बाई की संतान था। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। आगरा के किले में आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार बीन सिंह देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह को अधीनता स्वीकार कर ली। बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुद्दौला तथा मिर्जा गयासुद्दीन बेग, असमत बेगम नूरजहां की मां, आशफ खां नूरजहां का भाई, एक शहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर ने शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 ईस्वी तक और 1622 से 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां तक गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो 1515 से 1519 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1516 में सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उससे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक जहांगीर इंडिया रिमॉन्स्ट्रेंटिक ऑफ फ्रांसिस्को प्लीजर्ट में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। मुगल साम्राज्य
मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी पहुंच गई, लेकिन चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी। जहांगीर ने उसे इस संबंध में मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन ने मुगल बादशाह जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल उस्र उस्ताद मंसूर तथा नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुज-ए-जहांगीरी रखा गया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल बादशाह बाबर जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा लाहौर में स्थित है। यह क्रमशः अब अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 ईस्वी से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर में बनाई गई। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। 7 मंजिला महल। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा ईंट पत्थरों से करवाया गया था।